हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज हम बात करेंगे मैथ्स एंड पेडागोजी यानी कि गणित एवं शिक्षण शास्त्र। ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। सीटेट के लिए हमारा ये कोर्स चल रहा है। मैंने जैसा बताया था कि सबसे पहले हम मैथ्स पेडागोजी को करेंगे। हिंदी पेडागोजी की भी वीडियोस आएगी और धीरज सर आपके लिए ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी की वीडियोस लेकर आएंगे। तो चलिए, ये दूसरी वीडियो है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गणित के महत्व की, उसके उपयोग की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं गणित के अर्थ की और अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई उनकी परिभाषाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले लिखा हुआ है गणित का उपयोग एवं महत्व। तो अगर हम बात करें गणित के उपयोग एवं महत्व की, तो देखिए, जितने भी लोग हैं दुनिया में या फिर सृष्टि में जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए गणित का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब बहुत ज़्यादा महत्व है। किस प्रकार से महत्व है? गणित मानव जीवन से संबंधी है। आप सुबह सो करके उठते हैं और रात को जब सोने जाते हैं, चाहे आप कोई बिजनेसमैन है, चाहे आप एक मजदूर है, चाहे आप एक स्टूडेंट है, चाहे आप एक गृहिणी है, चाहे आप एक कुछ भी है, राइट? आप सब के लिए गणित का बहुत ज़्यादा उपयोग हो जाता है। जिंदगी के हर हिस्से में, हर क्षण में, हर एक पल में आप गणित का उपयोग करते हैं। आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप करते हैं। कैसे? आप एक दुकान पे जाते हैं, कोई भी दुकान हो सकता है, मेडिकल स्टोर हो सकता है, एक किराना दुकान हो सकता है। वहां पे जाते हैं, आप कुछ खरीदते हैं, आप उसको पैसे देते हैं, आप पैसे वापस लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब गणित है, राइट? आप क्रिकेट देखते हैं, आप स्कोर देखते हैं, आप कहते हैं कि इतने बॉल पे इतना रन बनाना है, इतने का एवरेज चाहिए, इतने का स्ट्राइक रेट से बनाना पड़ेगा। ये क्या है? सब कुछ गणित है। तो हर एक टाइम आप गणित की क्या करते रहते हैं? गणित की प्रक्रिया आपके जीवन में निरंतर चलती रहती है, ठीक है? तो ये सब तो महत्व ही है ना, ठीक है? इसी बात को हम क्या करेंगे? कागजी तौर पे पढ़ लेंगे, आपको बातें रिकॉल हो जाएगी। ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है कि आप नहीं जानते, आप सब कुछ जानते हैं, बस हमें क्या करना है? इसको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब जिंदगी के हर टाइम में आप गणित का उपयोग करते हैं। तो नेपोलियन सब पहचानते होंगे नेपोलियन को। नेपोलियन ने एक बात बोली है। नेपोलियन ने कहा है कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। जिस देश में गणित की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, पूजा होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, उस देश का विकास बहुत ज़्यादा होता है। गणित की उन्नति कम होगी तो देश की उन्नति भी कम होगी, गणित की उन्नति ज़्यादा होगी तो देश की उन्नति भी ज़्यादा होगी। ये तो रही, किसने बोला? नेपोलियन ने बोला। और नेपोलियन की ये बात बिल्कुल सत्य है और आप इसको क्या करेंगे? अपने दिमाग में कैद कर लेंगे इस बात को, ठीक है? अब बात करते हैं एक एक करके गणित के उपयोग की, इसके महत्व की। तो सबसे पहला उपयोग हमें देखने को मिलता है दैनिक क्रय विक्रय के टाइम पे। दैनिक क्रय विक्रय क्या है? दैनिक मतलब डेली। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, डेली जो भी आप खरीद बिक्री करते हैं उन सभी में गणित का उपयोग आपको देखने को मिलता है। जैसे आप दुकान पे जाते हैं और आपको सामान खरीदते हैं, पैसे देते हैं, पैसे अगर वापस करने हैं तो कितने वापस करने हैं, ये सब कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलता है। तो दैनिक क्रय विक्रय में क्या होगा? इसका इस्तेमाल होगा। एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बड़े जीनियस तक सभी लोग दैनिक क्रय विक्रय में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें दूसरे इंपॉर्टेंस की, दूसरे महत्व की, तो वाणिज्य व्यापार में इसका प्रयोग होता है। वाणिज्य व्यापार में किस प्रकार से इसका उपयोग होता है, एक प्रयोग होता है। चाहे आप एक मजदूर है, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, आप एक मजदूर है, चाहे आप अंबानी हैं, आप क्या करते हैं? मैथ्स का प्रयोग करते हैं अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में। चाहे आप एक सब्जी विक्रेता हैं, चाहे आप एक होलसेल सेलर हैं, आप क्या करते हैं? इसका उपयोग करते ही करते हैं। तो आपको अगर वाणिज्य में व्यापार में क्या चाहिए? वाणिज्य और व्यापार में उन्नति चाहिए तो गणित आपको आना चाहिए, वरना आपकी दुकान पे भीड़ लग जाएगी, बहुत सारे कस्टमर्स हो जाएंगे और क्या होगा? हिसाब आप उंगली पर जोड़ते रह जाएंगे और आप ऐसे में क्या हो सकता है? ठगे जा सकते हैं कस्टमर्स के द्वारा, ठीक है? तो वाणिज्य व्यापार में उपयोग होता है, डेली क्रय विक्रय में इसका उपयोग होता है। उसके अलावा और कहाँ पे उपयोग होता है? तो ये होता है विज्ञान में गणित का प्रयोग होता है। आप बोलोगे अच्छा, विज्ञान में भी गणित का प्रयोग होता है, कैसे होता है भाई? फिजिक्स पढ़ा है ना आपने? फिजिक्स में तो गणित ही लगता है। फिजिक्स आप पढ़ के देखिए, ऐसा लगेगा कि गणित पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स तो साक्षात उदाहरण है कि विज्ञान में गणित का प्रयोग होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ लो, केमिस्ट्री उठा लो, रसायन विज्ञान, वहां पे भी बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं, वो भी गणित है भाई। जीव विज्ञान की बात कर ले, वहां पे भी गणित का प्रयोग देखने को मिलता है। अब मामूली मैं बोल दूं कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, आप कहेंगे 206। 206 क्या है?
गणित ही तो है। तो ये भी हो गया भाई, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और फिजिक्स, इन सभी में गणित का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जितने भी अनुसंधान होते हैं, जितने भी रिसर्चेस होते हैं, जितने भी शोध होते हैं, उन सब के क्या करने के लिए, उन सबको प्रूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गणित का प्रयोग किया जाता है। चौथे अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो कार्य करने की विधियां देता है। अच्छा, कार्य करने की विधियां कैसे देगा? बिल्कुल देगा। आप जब बहुत ज्यादा मैथ्स लगाते हो ना, बहुत ज्यादा गणित का प्रयोग करते हो, तो आपका दिमाग काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है आपके अंदर, ठीक है, दिमाग काफी चलता है, काफी तेज चलने लगता है। किसी भी चीज को, जैसे चाकू, हाँ, आपका दिमाग किसके बराबर है? चाकू के जैसा। चाकू को अगर आप यूज नहीं करते हैं तो वो कुंद हो जाता है, राइट, उससे फिर फल भी नहीं कटता है। सेम आपके दिमाग के साथ भी होता है। दिमाग को बहुत ज्यादा संजो के रखने से क्या होता है कि आपका दिमाग भोंदू हो जाता है। तो गणित आपकी मदद करता है। आपका दिमाग जितना ज्यादा दौड़ेगा, तो कब दौड़ेगा? जब आप गणित का प्रयोग करेंगे। तो जब ये दौड़ेगा, आपको क्या मिलेगा? अलग 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 आइडियाज बहुत जल्दी जल्दी आने लगेंगे। तो ये क्या देता है आपको? कार्य करने की विधि देता है। तो गणित पढ़ने का फायदा सिर्फ ये नहीं है कि आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। गणित पढ़ने का फायदा यह है कि आपकी लाइफ में चाहे कोई भी समस्या आ जाए, आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा सोच पाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद गणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता प्रदान करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर गणित पढ़ रहे हैं और गणित की ही समस्या हल नहीं कर पाएंगे, कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये भी करने में मदद करता है। और लास्ट मैंने यहां पे लिखा है कि समस्या समाधान की क्षमता प्रदान करता है। अभी हमने बात की कि जितना ज्यादा आप मैथ्स लगाते हैं, जितना ज्यादा गणित का प्रयोग करते हैं, आपका दिमाग उतना ज्यादा तेज होता है। और जब आपका दिमाग तेज होता है तो ये आपको मदद करता है समस्याओं को हल करने में। तो ये हमने आज के वीडियो में देखा कि गणित की क्या क्या विशेषताएं हैं, गणित का महत्व क्या है हमारे जीवन में, गणित का उपयोग क्या है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो छोटे छोटे रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे कि वीडियो में बहुत ज्यादा पढ़ने पर क्या होगा, आप बोलोगे यार इतना लंबा लंबा वीडियो बनाता है भाई, कौन देखेगा, है ना। तो छोटी छोटी वीडियोस को रखेंगे, आपको पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हाँ, जाने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दो यार, और कमेंट करके बताओ, थोड़ा इंगेजमेंट लाओ चैनल पे, और सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।